हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 15 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग को बेड पर लेटाने के बाद वांगशी रूम से बाहर आ जाता है। जब वह हॉल में सोफ़े की तरफ जाता है तो उसकी मदर उसे बुलाती हैं। वह उससे विंग के बारे में पूछती हैं, क्या वह आराम से लेट गया। वांगशी हाँ बोलता है। उसके बाद उसकी मदर उसे कुछ फाइलें देती हैं। वांगशी, प्लीज़ इन्हें चेक कर लेना एक बार। वांगशी हाँ बोलता है। उसके बाद वांगशी की मदर बोलती हैं, ठीक है, तो फिर मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। वांगशी उनका हाथ पकड़ लेता है। वह वांगशी को एक क्वेश्चन लुक के साथ देखती हैं कि आखिर क्या हुआ। वांगशी बोलता है, मदर वो, क्या आज डिनर मैं बनाऊँ? ये सुनते ही वांगशी की मदर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें इसके पीछे का रीज़न पता होता है और वांगशी उनसे अपनी नज़रें चुराने की कोशिश करता है। उसके ईयर्स रेड हो चुके थे और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांगशी की मदर बोलती है, ओके बना लो, लेकिन क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वांगशी बोलता है, नहीं, मैं कर सकता हूँ। इधर वांगशी किचन में जाकर सभी के लिए डिनर बनाने लगता है और इधर विंग आराम से सो रहा था। सोते सोते जब विंग की आंखें खुलती हैं, वह अपने आप को वांगशी के रूम में देखता है और वो ध्यान लगाने लगता है कि आखिर वह यहाँ पर आया कैसे है। फिर उसे याद आता है कि वह कार में ही सो गया था। विंग उठता है और वांगची के क्लोसेट में से एक वांगची की शर्ट और एक शॉर्ट ले लेता है और बाथरूम में नहाने चला जाता है। विंग उन्हें पहन कर ही बाहर आता है। विंग नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। एक सर्वेंट उसे बताती है कि वांगशी किचन में है और विंग किचन की तरफ जाने लगता है। विंग किचन के गेट पर ही रुक जाता है और वहाँ से वांगशी को देखने लगता है। वांगशी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फोकस था और ऐसे विंग को वो और भी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। तभी एकदम से वांगशी बोलता है, ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसे देखना क्राइम होता है। विंग, जो कि वांगशी को देखने में ही फोकस हो गया था, वांगशी की आवाज़ सुनते ही एकदम से फ्लिंच हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने आप को ठीक करता है और पीछे से जाकर वांगशी को गले लगा लेता है। वह अपने फेस को वांगशी के शोल्डर पर रख लेता है। विंग बोलता है, तो फिर कोई बात नहीं, हम इस क्राइम की सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। वांगशी बोलता है, अच्छा, तो फिर रोज़ दूध देना शुरू कर दें और तुम्हारी कॉफ़ी बंद कर दें। विंग तभी एकदम से चिल्लाता है, नो, यू क्रूल मैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगशी हंसने लगता है विंग की ड्रामेबाजी देखकर। अब विंग वांगशी के सामने था और वांगशी पूरी तरह से विंग को देख सकता था। अब वांगशी ध्यान देता है कि आखिर विंग ने क्या पहन रखा है। जैसे ही वांगशी विंग को ऐसे देखता है, उसकी सांसें तो मानो वहीं पर रुक जाती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बस विंग को ही देख रहा होता है। विंग इस चीज़ को नोटिस करता है और वहाँ पर रखी मिर्ची को उठाकर वांगशी के मुंह में डाल देता है। वांगशी एकदम से चिल्लाता है, ये क्या है? विंग हंसने लगता है, तुम ही तो खो गए थे मुझे देखने में। तभी वांगशी विंग को उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखता है और दूसरा हाथ विंग की नेक के पीछे रखता है। अपने सर को थोड़ा सा झुकाता है, दोनों के होठों को मिलाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग सोचता है, ये सब क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वह खुद भी किसका रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। वांगशी विंग के लोअर लिप को बाइट करता है, उसे सक करता है और ये सारी चीज़ें एग्रेसिवली करता है। दोनों की टंग आपस में फाइट करती हैं डोमिनेंस के लिए और एट द एंड वांगशी किस के दौरान डोमिनेंट हो जाता है। वांगशी और ज़्यादा विंग को अपनी तरफ पुल करता है। दोनों की बॉडीज़ आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइटली प्रेस हो रही थी। जब विंग को लगता है कि उसे सांस नहीं आ रही, तो वह अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और वांगशी अब उसके धीरे धीरे गले पर आ जाता है। वांगशी वहाँ पर स्लाइटली किस करता है और धीरे धीरे उसकी कॉलर बोन तक आता है। तभी विंग एकदम से बोलता है, तुम्हें कुछ जलने की महक नहीं आ रही क्या? वांगशी रुक जाता है और विंग को देखता है। विंग बोलता है, जलने की स्मेल। और तभी उन्हें याद आता है
कि वो लोग किचन में हैं और यहाँ पर खाना बन रहा था। वांगशी और विंग देखते हैं कि खाना जल रहा है। विंग तो एकदम से पैनिक ही हो जाता है और वो एकदम से चिल्ला पड़ता है। वांगशी अपने हाथ को विंग के माथ पर रखता है। चुप रहो और मुझे संभालने दो चीज़ें। जब वांगशी वहाँ पर चीज़ें सही कर देते हैं उसके बाद वह विंग की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है चलो कोई नहीं, बाकी फूड तो प्रिपेयर हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन विंग उधर ही जले हुए खाने को देख रहा था। वांगशी बोलता है वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा और किचन का तबाही वाला रिलेशनशिप है। विंग बोलता है मेरा तबाही वाला रिलेशनशिप है। वांगशी बस विंग को किलसाने के लिए ऐसा बोल रहा था। वांगशी अपनी स्माइल को छुपाता है और बोलता है हाँ। विंग बोलता है तुम कितने बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैंने क्या करा, वो तुम थे जिसने मेरा हाथ पकड़ कर खींचा और मुझे किस करा और उसके बाद मुझे ऐसे बोल रहे हो, तुम कितने गंदे हो। वांगशी बोलता है लेकिन रिस्पॉन्स तो तुम भी कर रहे थे। विंग बोलता है लेकिन शुरुआत तो तुमने करी थी। वांगशी बोलता है हाँ, लेकिन मिर्च किसने डाली थी मेरे मुंह में। इस पर विंग चुप हो जाता है और एक क्यूकली पार्क बनाता है। विंग बोलता है तुम बस मुझे देखे जा रहे थे। वांगशी बोलता है ओके, तो फिर मैं एडवर्ड कलन को देखना शुरू करूँगा, कम से कम मेरे मुंह में मिर्ची तो नहीं आने की। विंग वांगशी का हाथ पकड़ लेता है। वांगशी को भी पता चलता है कि विंग जेलसी के कारण पूरी तरह से किलस रहा है। विंग अपने पैर को ज़मीन में मारता है और ऐसा लगता है कि मानो कोई बच्चा पॉट बना रहा हो। विंग बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वांगशी जो कि इतनी देर से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था तेज़ी से हंसने लगता है। ये देखकर विंग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वांगशी विंग के गालों को पिंच करता है। तुम किलसते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। अब विंग और ज़्यादा पार्ट बनाता है। वांगशी फिर से उसके गालों को पिंच करने वाला होता है, लेकिन विंग उसकी फिंगर को अपने मुंह में ले लेता है और एकदम से हार्शली बाइट करता है। वांगशी बोलता है आउच, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग बोलता है तुम ये डिज़र्व करते हो, तुमने मुझे कितना ज़्यादा किलसा दिया। वांगशी बोलता है तुम किलस जाते हो यूं ही। तभी वांगशी की मदर जो कि किचन में ये चेक करने आ रही थी कि खाना बना या नहीं बना, आती हैं। वांगशी और विंग को एक साथ देखकर वे एकदम से सरप्राइज हो जाती हैं। वांगशी की मदर बोलती हैं विंग तुम तो सो रहे थे। विंग बोलता है मदर वो मैं बस अभी आया हूँ। वांगशी की मदर बोलती हैं ओके, और वह आगे आकर विंग को गले लगाती हैं। वांगशी की मदर बोलती हैं वैसे तुम सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। विंग उनको ध्यान से देखता है और उसके बाद वांगशी को। तभी विंग कुछ सोचकर बोलता है क्या तुम मुझे ब्राइडल स्टाइल में लाए थे। वांगशी की मदर बोलती है हाँ, वांगशी तो मैं ऐसे ही लाया था। और ये सुनते ही विंग का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और साथ में ये सोच रहा था सीरियसली वांगशी, मेरी फैमिली क्या कम थी, अब मदर ने भी मुझे ऐसे देख लिया। उसके बाद विंग वांगशी को देखता है मैं कोई बेबी नहीं हूँ, तुम मुझे उठा सकते थे। वांगशी की मदर विंग के फोरहेड पर किस करती हैं और उसके बालों में अपना हाथ फहराती हैं। तुम सच में एक बेबी हो, क्यूट बेबी। इस पर विंग और ज़्यादा ब्लश करता है। वांगशी की मदर पूछती हैं वैसे तुम लोग कहाँ गए थे। विंग बोलता है मदर हम लोग कुछ शॉपिंग करने गए थे। उसके बाद वांगशी की मदर विंग के गाल को पिंच करने ही वाली होती है कि वांगशी उनके हाथ को रोक देता है। वांगशी की मदर वांगशी को गुस्से में देखती है और बोलती है पता नहीं इसकी क्या बीमारी है ये। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता और वांगशी की मदर वांगशी के हाथ पर ही स्लैप करती हैं। वो सोचती हैं आखिर वांगशी की प्रॉब्लम क्या होती है, और विंग बस हंसना शुरू कर देता है। उसके बाद वांगशी की मदर विंग के गाल पर किस करती हैं। वांगशी को एक बार घूर कर देखती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। वांगशी बोलता है मदर कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। विंग बोलता है और तुम भी। वांगशी बोलता है हाँ हाँ, तुम तो दादा हो सबके। उसके बाद विंग हंसने लगता है। विंग बोलता है
अरे, मेरी तो उम्र हो गई है। बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में मुझसे इतना सारा काम कराते हुए। विंग अपनी नौटंकी दिखाता है और वांगची विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, हे मुझे नीचे उतारो। वांगशी बोलता है, तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है और अब तुमसे कहाँ चला जाएगा, तो बेटर है कि मैं तुम्हें ऐसे ही ले जाऊँ। विंग बोलता है, उतारो मुझे। वांगशी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, किस ओल्ड पर्सन को ऐसे ले जाते हैं। वांगशी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। फिंग मना करता है, लेकिन वांगशी उसकी एक भी नहीं सुनता, न उसे कोई रिप्लाई करता है और उसे ऐसे ही डिनर टेबल तक ले जाता है। वांगशी विंग को उतारता है। विंग चारों तरफ देखने लगता है। जब विंग को कोई दिखाई नहीं देता, वह राहत की सांस लेता है। चलो, किसी ने नहीं देखा। तभी पीछे से वांगशी की मदर की आवाज़ आती है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। विंग वांगशी को देखता है और ब्लश करने लगता है। उसके बाद विंग अपने फेस को वांगची के शोल्डर में छिपाने का ट्राई करता है। वांगची विंग को गले लगा लेता है। वांगशी अपनी मदर से बोलता है, मदर प्लीज़। उसकी मदर हंसने लगती है, ओके ओके, अब मैं और ज़्यादा टीस नहीं करूँगी। अब सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। विंग बोलता है, वह सभी को सर्व करेगा। सभी को सर्व करने के बाद जब विंग बैठता है तो वांगशी विंग को सर्व करता है। ये देखकर वांगशी की मदर स्माइल करती हैं। विंग एक मैसी ईटर होता है। उसके लिप के चारों तरफ फूग लगा होता है। वांगशी बार बार टिश्यू लेकर उसके फेस को साफ करता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, विंग तुम सच में एक बेबी हो। वांगशी बोलता है, नहीं, ओल्ड मैन। वांगशी की मदर बोलती हैं, क्या? तभी विंग अपने पैर को वांगशी के पैर में मारता है और उसे एंग्री पार्क बनाकर देखता है। और उसके बाद वांगशी की मदर से बोलता है, मदर आप इसकी बात पर ध्यान मत दो। वांगशी बोलता है, रियली? विंग फिर से क्यूटली पार्क बनाता है। वांगशी उसके गाल पर टैप करता है, बस करो, और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और सोचता है, विंग तुम कब बंद करोगे अपनी क्यूटनेस फैलाना। डिनर करने के बाद वांगशी को कुछ काम करना था। वह अपना वर्क करने के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। जब वांगशी अपना वर्क फिनिश कर लेता है, उसके बाद वह अपने रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं होता। उसके बाद वांगशी को लैन शिचैन दिखता है। वांगशी बोलता है, ब्रदर आप अभी तक वर्क कर रहे हो? लैन शिचैन बोलता है, हाँ कुछ अर्जेंट वर्क करना है। वांगशी बोलता है, पर ब्रदर। लैन शिचैन बोलते हैं, वांगशी तुम भी तो रात को देर तक वर्क करते हो ना। इस पर वांगची चुप हो जाता है। उसके बाद लैन शिचैन बोलते हैं, क्या तुम विंग को ढूंढ रहे हो? विंग हाँ करता है। लैन शिचैन बोलता है कि विंग तो छत पर है। वांगची छत पर जाता है। वह देखता है कि विंग एक टेबल पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। उसके कानों में ईयरफोन्स लगी हुई थी और उसने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। वांगची विंग के पास जाकर खड़ा होता है। विंग वांगची की तरफ देखता है और स्माइल करता है और उसे बैठने का इशारा करता है। वांगची विंग के पास बैठ जाता है। एक ईयरफोन्स को निकालकर अपने कान में लगाता है। वो सुनना चाहता था कि आखिर विंग क्या सुन रहा है। विंग बोलता है, ये अनश्योर म्यूज़िक है, तो बस इसे सुनते हुए मैं चांद को देखकर साथ में अपनी आतिशबाजी अभी देख रहा हूँ। मुझे ऐसे इसे देखना पसंद है। वांगची स्माइल करता है और विंग के गाल पर किस करते हुए बोलता है, और मुझे तुम्हें। इस पर विंग ब्लश करने लगता है, अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है और फिर विंग बोलता है, चांद कितना खूबसूरत है ना। और फिर से वांगची अपने होठों को विंग के कान के पास ले जाता है और बहुत ज़्यादा सिडक्टिव वे में बोलता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग अपनी जगह पर से उठ ही जाता है और वांगची की तरफ ऐसे देखता है कि पता नहीं ये कौन सा एलियन है। विंग बोलता है, कहाँ से ये बातें सीखी हैं? वांगशी बोलता है, क्यों, अच्छा नहीं है? तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारे हो, क्यूट हो, चांद से भी खूबसूरत, इन खूबसूरत रंगों की तरह हो। विंग बोलता है, वांगशी चुप हो जाओ, लेकिन वांगशी उसे कुछ न कुछ बोले जाता है। विंग आगे आकर अपने हाथ को वांगची के होठों पर रख लेता है। बस करो।
लेकिन वांगची विंग के हाथ को लिक कर लेता है। विंग सोचता है, क्या ये मेरी संगत का असर है कि वांगची भी अब ऐसा हो गया है, और वो अपने पैर को ज़मीन पर मारता है। नहीं! वांगची विंग को ऐसे देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, क्योंकि यहाँ पर विंग किलस रहा है, और अगर वह अब हंसा तो सच में विंग उसे छोड़ेगा नहीं, और विंग और ज़्यादा किलस जाएगा। विंग वांगची को देखता रहता है। वांगची बोलता है, देखा मैंने कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली। विंग बोलता है, इम्प्रूवमेंट? तुम अजीब हो गए। वांगची बोलता है, गलत बात। विंग बोलता है, तुम्हारी, मेरी कॉपी मत करो, मैंने बस ऐसे ही। वांगची बोलता है, कैसे ही? अब विंग याद करता है कि उसने एक बार वांगची को ऐसे ही बोल दिया था कि वांगची तुम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देना सीख लो ना मुझे, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और जब वांगची ने अपने फ़ोन में चीज़ें सर्च करी थी कि अपने पार्टनर को कैसे प्यार करा जाता है, तो वांगची ने उसमें कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि शब्दों द्वारा, एक्शन द्वारा। सेम ऐसे ही उसके बाद जब वांगची विंग से मिलने आया, विंग वांगची से पूछता है कि आखिर वह कैसा लग रहा है। वांगची कोई आंसर नहीं कर पाता। विंग फिर से पूछता है। वांगची बोलता है, अच्छे। विंग बोलता है, सिर्फ अच्छा। अब वांगची को समझ नहीं आता। उसे याद आता है कि उसने फ़ोन में क्या क्या पढ़ा था, और वांगची विंग से बोलता है, तुम बिल्कुल सब्जियों की तरह ताज़ा ताज़ा लग रहे हो। ये सुनते ही विंग कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन वह सोचता है, ऐसे कौन कॉम्प्लीमेंट देता है। उसके बाद जब वांगची से एक बार गिफ्ट देता है, तो वांगची उसे गिफ्ट में एक शैम्पू और एक कंडीशनर की बोतल देता है। शुयांग बोलता है, ब्रदर, गिफ्ट में कौन देता है इन्हें? वांगची सोचता है, मैं क्या करूं, मैंने आज तक किसी को ऐसे गिफ्ट नहीं दिए, और मुझे लगा अगर गिफ्ट देना है तो ऐसा दे दो जो काम आए। लेकिन विंग ने शुयांग के शोल्डर पर हिट करा था और वांगची के गाल पर किस, क्योंकि उसे ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा था, और जैसे भी हो उसे ये वांगची लेकर आया था। विंग बोलता है, इसकी बात मत सुनो, ये तो वैसे ही पागल है। अदरवाइज़ अब तक शिनचैन ब्रदर हाँ नहीं कर देते। शुयांग पार्क बनाता है, मैं तो सच ही तो कह रहा था। और उसके बाद वांगची ने विंग को कॉम्प्लीमेंट देना और अपनी गिफ्ट देने में भी थोड़ा सुधार करा था। और कॉम्प्लीमेंट देना इजी था, वांगची को बस अपनी फीलिंग्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए था। विंग इसी बात को सोच रहा था, और उसके बाद वह वांगची को देखता है, क्योंकि अब उससे वांगची की ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और वांगची को उसे टीज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।